This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप, द डेली गार्डियन, एक न्यूज वेबसाइट पर एक संपादकीय छपी। हेडिंग थी, प्रधानमंत्री मोदी बहुत मेहनत कर रहे हैं, विपक्ष के झूठ में ना फंसे। बीजेपी से जुड़े कई बड़े नामों ने इस संपादकीय को शेयर किया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी उन लोगों में शामिल थे। लेकिन शेयर करने के कुछ घंटों बाद ही ये रीडर्स ट्रोल होने लगे। कोई कह रहा था कि काहे की वेबसाइट, लिंक ही नहीं खुल रहा, तो कोई ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के नाम से मिलती जुलती इस वेबसाइट का यूपी कनेक्शन निकाल लाया। खैर, पिछले दिनों भारत की कोरोना आपदा और सरकार के लचर नियंत्रण पर इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कुछ छपा। द गार्डियन ने अपने संपादकीय में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया था। लिखा कि कोरोना महामारी बढ़ने के बावजूद भी वो रैलियां करते रहे। मोदी सरकार की आलोचना करते हुए ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलियन अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा। हेडिंग थी, मोदी जनता को प्रलय की ओर लेकर जा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने इस आर्टिकल को निराधार बताकर इसके एडिटर के नाम लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी थी। खैर, इस सब के दौरान एक और न्यूज आर्टिकल सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा। न्यूज संस्था का नाम है द ऑस्ट्रेलिया टुडे। यहाँ मोदी सरकार की आलोचना या प्रशंसा नहीं की गई, बल्कि गिद्ध पत्रकारों से सावधान होने को कहा गया। आर्टिकल की हेडिंग थी, कोरोना के साथ इंडिया गिद्ध पत्रकारों से भी लड़ रहा है जो महामारी से ज्यादा डर फैला रहे हैं। आगे लिखा कि ये पत्रकार जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं, कोरोना से जुड़ी मौतों के मामलों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। ऐसा करके इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बदनाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इससे ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से लिखे संपादकीय की तरह शेयर किया जाने लगा। लेकिन इस बात को नकारा एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने। ऑस्ट्रेलियन मीडिया पब्लिकेशन एबीसी नेटवर्क के संवाददाता जेम्स ओटेन ने ट्वीट कर लिखा, ये कोई असली ऑस्ट्रेलियन न्यूज पब्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये व्हाट्सएप पर बहुत घूम रहा है। दूसरी ओर द ऑस्ट्रेलिया टुडे को लेकर ट्विटर पर और भी बातें उड़ने लगी। लोग कहने लगे कि ये किसी जितार्थ के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमने पता लगाने की कोशिश की, voice.com पर वेबसाइट से जुड़ी जानकारी निकाली और पाया कि वेबसाइट का डोमेन जितार्थ जय भारद्वाज के नाम पर रजिस्टर्ड है। कौन है ये? वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन में इनका नाम एडिटर इन चीफ के तौर पर दिखता है। थोड़ा और खोजने पर इनकी ट्विटर प्रोफाइल तक भी पहुंचे हैं, जिसके मुताबिक ये कई न्यूज संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं और मेलबर्न और मेरठ में रहते हैं, यानी कि शायद एनआरआई हैं। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की बात करें तो इसका ट्विटर अकाउंट जनवरी 2021 में ही बनाया गया है। जेम्स ने इस वेबसाइट को फर्जी ऑस्ट्रेलियन न्यूज पब्लिकेशन बताया था। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की तरफ से भी जवाब आया है। लिखा, तुम्हें अपना उपनिवेशी चश्मा उतारने की जरूरत है जेम्स, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारी सोच से ज्यादा विविध है। एबीसी न्यूज प्लीज अपने पत्रकारों को सिखाइए कि दूसरे मीडिया आउटलेट्स की इज्जत करें। हमने भी theaustraliatoday.com.au पर छपे संपादकीय को पढ़ा, तसल्ली से स्क्रॉल करते करते एंड पार्ट तक पहुंचे। असली कैच तो यहाँ था। द ऑस्ट्रेलिया टुडे अपने जिस मत को डिफेंड कर रहा था, दरअसल वो उनका था ही नहीं। संपादकीय के अंत में लिखा था, ये संपादकीय सबसे पहले www.chronicle.com पर पब्लिश हुआ था। हमने उनकी परमिशन लेकर इसे फिर से पब्लिश किया है। क्रोनिकल पर हूबहू इसी हेडिंग के साथ ये संपादकीय छपी हुई है, बस यहाँ गिद्ध पत्रकारों को लेफ्ट की तरफ झुकाव वाला बताया गया। द ऑस्ट्रेलिया टुडे पर पड़ताल पूरी करने के बाद अब बारी थी ट्रूनिकल की। वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन चेक किया और पाया कि इसे अमेरिका के एरिजोना में रजिस्टर किया गया है। वेबसाइट का अबाउट सेक्शन चेक किया तो ये बताता है कि ये संस्था खुद को प्रो राष्ट्रवादी न्यूज संस्था मानती है। इसी के जरिए पता चला कि जुलाई 2020 में शुरू की गई इस वेबसाइट को अमेरिका में बसे कुछ एनआरआई चला रहे हैं। क्रोनिकल पर यह संपादकीय लिखा है मनीषा इनामदार ने। सोशल मीडिया पर उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है? इन ये जो आर्टिकल्स छप रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, ओपिनियन पीस छप रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, इन पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।